नमस्कार, न्यूज़ 21 देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ अखिल। झारखंड की बड़ी खबरों में बात करेंगे। जिले के नाला प्रखंड के टेस जुरिया पंचायत अंतर्गत सदर गांव के टेस जुरिया बावरी टोला के लोग पानी की एक एक बूंद के लिए परेशान हैं। ग्रामवासियों ने बताया कि उनका एकमात्र चापाकल पिछले 2 वर्षों से खराब पड़ा हुआ है, लेकिन मरम्मत के लिए अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। इस टोला में करीब 30 से 35 घर हैं, जहाँ के लोग पीने का पानी जुटाने में मुश्किलों का सामना कर रहे हैं। ग्रामीणों ने कई बार संबंधित विभाग और जनप्रतिनिधियों को सूचित किया, लेकिन समस्या जस की तस बनी हुई है। गर्मी के मौसम में स्थिति और गंभीर हो जाती है और लोग दूर दूर से पानी लाने को मजबूर हैं। ग्रामीण प्रशासन से अपील कर रहे हैं कि जल्द से जल्द चापाकल की मरम्मत करवाई जाए ताकि उन्हें इस भीषण समस्या से राहत मिल सके। जामताड़ा से शेख समीम की रिपोर्ट। शिक्षा के क्षेत्र में एक प्रेरक दृश्य सामने आया जब जिले के उपायुक्त रवि आनंद अचानक निरीक्षण के दौरान एक विद्यालय पहुंचे। परिसर में कदम रखते ही बच्चों के चेहरे पर मुस्कान खिल उठी। रवि आनंद ने बिना औपचारिकता के सीधे बच्चों के बीच बैठकर उनकी पढ़ाई और रुचियों के बारे में बातचीत की। उन्होंने बच्चों से पूछा कि उन्हें कौन सा विषय कठिन लगता है और भविष्य में वे क्या बनना चाहते हैं। डीसी की आत्मीय बातचीत से न केवल बच्चों को उत्साहित किया, बल्कि ग्रामीणों के चेहरे पर भी गर्व और खुशी से चमक उठे। उन्होंने कहा, पढ़ाई ही सफलता की कुंजी है, मेहनत करो, मंजिल जरूर मिलेगी। उपायुक्त की यह पहल बच्चों में आत्मविश्वास और जोश बढ़ाने के साथ साथ पूरे क्षेत्र में शिक्षा के प्रति नई चेतना और प्रेरणा का संचार कर गई। ग्रामीणों ने इस तरह के उदाहरण को दुर्लभ और सराहनीय बताया। जामताड़ा से शेख समीम की रिपोर्ट। जिले के उपायुक्त सह जिला दंडाधिकारी रवि आनंद ने नाला प्रखंड क्षेत्र का निरीक्षण किया। उन्होंने प्रखंड और अंचल कार्यालय में विभिन्न पंजियों का अवलोकन किया और कर्मियों की उपस्थिति की समीक्षा करते हुए निर्देश दिया कि सभी कर्मचारी समय पर कार्यालय पहुंचे और आमजन की समस्याओं का त्वरित समाधान करें। उपायुक्त ने विकासात्मक योजनाओं की प्रगति का जायजा लिया और अधिकारियों को पारदर्शिता, गुणवत्ता और समयबद्धता सुनिश्चित करने के लिए दिशा निर्देश दिए। इस दौरान उन्होंने कुलंडगाल पंचायत में अबुआ आवास योजना के तहत निर्मित आवासों का लाभुकों को गृह प्रवेश कराकर शुभारंभ किया और बादलपुर गांव में आम बागवानी योजना का निरीक्षण कर किसानों को आय बढ़ाने के लिए प्रेरित किया। उन्होंने मध्य विद्यालय बादलपुर का निरीक्षण कर स्वच्छता, बच्चों की उपस्थिति और किचन की स्थिति की समीक्षा की। भ्रमण के दौरान नाला प्रखंड विकास पदाधिकारी आकांक्षा कुमारी सहित अन्य अधिकारी मौजूद रहे। जामताड़ा से शेख समीम की रिपोर्ट। उपायुक्त सह जिला दंडाधिकारी रवि आनंद ने नाला प्रखंड के कुंजबोना में आदि सेवा केंद्र का निरीक्षण किया। ग्रामीणों ने उन्हें ढोल नगाड़े और पारंपरिक गीतों के साथ उत्साहपूर्वक स्वागत किया, जिस पर उपायुक्त ने आभार व्यक्त किया। निरीक्षण के दौरान उन्होंने आदि कर्मयोगियों और ग्रामीणों से संवाद कर केंद्र सरकार की आदि सेवा केंद्र योजना की भूमिका और कार्यप्रणाली समझाई। रवि आनंद ने कहा कि आदि सेवा केंद्र का उद्देश्य सरकारी योजना और कल्याणकारी सुविधाओं को सीधे गाँव तक पहुंचाना है। आदि कर्मयोगी इस अभियान की रीढ़ है जो सरकार और ग्रामीण समाज के बीच सेतु का कार्य कर रहे हैं। उन्होंने ग्रामीणों से अपील की कि वे अपने गांव के विकास की प्राथमिकताएं स्वयं तय करें और ग्राम सभा में पारित करें। इस अवसर पर नाला प्रखंड विकास पदाधिकारी आकांक्षा कुमारी, अन्य अधिकारी, आदि कर्मयोगी और ग्रामीण मौजूद थे। जामताड़ा से शेख समीम की रिपोर्ट। जी, आदि कर्मयोगी अभियान एक बहुत ही महत्वाकांक्षी योजना है जो आने वाले 5 साल तक जो है क्रियान्वित की जाएगी। इसके तहत जामताड़ा जिला के अंतर्गत कुल 480 गाँव को हम लोगों ने चिन्हित किया है, जो कि आदिवासी बहुल गाँव है। और इन गाँवों के द्वारा गांव के अंदर ग्राम सभा आयोजित की गई है। 2 तारीख को स्पेशल ग्राम सभा का आयोजन किया गया था। उसमें जो है ग्रामीणों के द्वारा ही अपने गांव में जो भी समस्याएं हैं, जो भी विकासात्मक योजनाएं हैं, उसका लेखा जोखा तैयार किया गया है विलेज एक्शन प्लान के रूप में। और उस विलेज एक्शन प्लान को हम लोग अनुमोदित करके राज्य सरकार को भेजेंगे। राज्य सरकार के अनुमोदन उपरांत जो है इसको भारत सरकार भेजा जाएगा। तत्पश्चात इस पूरे 480 गाँव की विलेज एक्शन प्लान को स्वीकृति मिलेगी और उसके बाद जो है आने वाले 5 साल में इस पे कार्य करेंगे। तो ये बहुत ही महत्वाकांक्षी योजना है और ग्रामीणों के द्वारा ही जो चयन किया गया योजना है वही है कि बॉटम अप अप्रोच जिसको हम लोग कहते हैं, इसके आलोक में जो है ये बहुत ही मील पत्थर साबित होगा और न सिर्फ जामताड़ा बल्कि पूरे राज्य और पूरे देश में जो है इसका लाभ जो है आदिवासी समुदाय के लोगों को मिलेगा। स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी शनिवार को नारायणपुर प्रखंड के बदरचुआ गांव पहुंचे, जहां बीमारी के बाद अख्तर अंसारी का निधन हुआ था। पूरे गांव में शोक का माहौल था। इस कठिन समय में मंत्री ने परिवार से मुलाकात कर ढांढस बंधाया और हर संभव सरकारी सहायता और सहयोग का भरोसा दिया। उन्होंने अपने स्तर से आर्थिक सहयोग भी प्रदान किया और कहा कि मैं अख्तर अंसारी को वापस नहीं ला सकता, लेकिन उनके परिवार के लिए सहारा बनूंगा। उनके बच्चों की पढ़ाई और भविष्य मेरी जिम्मेदारी है। मंत्री की संवेदनशीलता और दरियादिली से गांववासी भावुक हो उठे। ग्रामीणों ने उनकी सराहना की और कहा कि ऐसे नेता ही जनता के असली प्रतिनिधि होते हैं। मंत्री ने अंत में कहा, जनता मेरी पूंजी है और जीवन भर उसकी सेवा मेरा धर्म रहेगा। जामताड़ा से शेख समीम की रिपोर्ट।
विजयादशमी के पावन अवसर पर सिंदरी शहरपुरा में श्री श्री दुर्गा पूजा समिति एवं शिव मंदिर समिति द्वारा भव्य रावण दहन कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस मौके पर झरिया विधायक रागिनी सिंह मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रही और विधिवत फीता काटकर कार्यक्रम का उद्घाटन किया। समिति के सदस्यों ने उन्हें पुष्प गुच्छ और अंग वस्त्र भेंट कर सम्मानित किया। विधायक ने कहा कि दशहरा बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक है और यह हमें सत्य और धर्म के मार्ग पर चलने की प्रेरणा देता है। कार्यक्रम में सांस्कृतिक प्रस्तुतियों, रामायण आधारित नृत्य और नाट्य के माध्यम से जनसमूह का मनोरंजन किया गया। अंत में रावण के पुतले का दहन किया गया, जिस पर उपस्थित लोगों ने जय श्री राम के नारे लगाए। स्थानीय प्रशासन और स्वयंसेवी संस्थाओं ने सुरक्षा और कार्यक्रम की सफलता सुनिश्चित की। कार्यक्रम में अनेक गणमान्य लोग भी उपस्थित थे। धनबाद से सिंधु कुमार की रिपोर्ट। आज हम लोग का जो 2 तारीख को रावण दहन होने वाला था, भारी बारिश के कारण स्थगित हो गया था। उसी को आज हम लोग 4 तारीख को रावण दहन का प्रोग्राम रखे थे और बहुत ही भव्य रूप से रावण दहन हुआ। 30-40 हज़ार पब्लिक आई, बहुत बड़ा झांकी निकला और शहर का भ्रमण करते हुए मंदिर में प्रवेश किया और मंदिर में आज बहुत ही उत्साहवर्धक क्षण में रावण दहन हुआ। सभी लोग रावण दहन का लुत्फ उठाए। आतिशबाजी भी बहुत अच्छा हुआ, रावण जी जले भी बहुत अच्छा से और पहला तो विशेषता रहा कि फुल शांतिपूर्वक, इतना भीड़ होने के बावजूद प्रशासन का भी अच्छा रोल रहा, सबका सहयोग रहा और सबके सहयोग से रावण दहन संपन्न हो गया। खत्म हुआ के साथ साथ कमेटी के सभी अपने बड़े भाई को मैं बहुत बहुत बधाई दूँ कि हर साल पूरे उल्लास के साथ त्योहार भी मनाते हैं और जो आज ही के दिन बुराइयों को खत्म कर अच्छाई की जीत हुई थी, जिसका उदाहरण है कि आज हम लोग रावण कहीं ना कहीं समाप्त कर और अच्छाई की शुरुआत करते हैं। तो हमेशा ये जरूर सीख मिलती है कि सत्य की हमेशा जीत होती है, असत्य की हमेशा नाश होती है। इससे ज़्यादा उदाहरण कुछ नहीं थे। मैं सबको, आप सबको भी बधाई देती हूँ। बहुत बहुत बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए News 21।